देश में हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को यूपी के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वही भारतीय जनसंघ जिससे आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अंत्योदय दिवस के मौके पर चलिए जानते हैं क्या है ये दिन और इसके नाम पर शुरू की गई योजना का क्या है मकसद। क्या है अंत्योदय दिवस? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा दिया था। अंत्योदय का मतलब होता है समाज में सबसे आखिरी और निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार ने 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर इस दिन को अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान किया था। अंत्योदय दिवस का मकसद समाज के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारी और सामाजिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। ये दिन हमें समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अंत्योदय योजना ये सुनिश्चित करने के लिए लाई गई कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए और गरीबी को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इस योजना के दो हिस्से हैं, शहरी और ग्रामीण। शहरी का कार्यान्वयन केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और ग्रामीण का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के साथ ही लोगों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था। क्या हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के फायदे? राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही इस योजना के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत स्तर महासंघों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है। इसके अलावा शहरों में छोटे उद्योगों और व्यक्तिगत स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी और सामूहिक उद्यमों को 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए कैसे करें आवेदन? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, फिर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन टाइप में न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर सभी ज़रूरी कॉलम भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी को नोट करके रख लें। दीनदयाल अंत्योदय योजना देश में गरीब कल्याण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है।